अस्सलाम वालेकुम। फाउंडेशन सिक्योरिटीज पोस्ट बजट सेशन 2027 की प्रेजेंटेशन में खुश आमदीद। बजट तो आ गया है, अब सवाल ये है हु आर द विनर्स, हु आर द लूजर्स और इस बजट में PSX के लिए क्या है, चलें समझते हैं। हुकूमत ने तकरीबन 18.8 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश किया है, जिसके अंदर GDP ग्रोथ का टारगेट 4% पे रखा गया है। रेवेन्यू साइड पर हुकूमत ने FBR का टैक्स कलेक्शन टारगेट 15.3 ट्रिलियन रुपीस का सेट किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। इस बजट में सैलरी क्लास और बिजनेस क्लास को रिलीफ दिया गया है। हायर इनकम सैलरी क्लास के टैक्सेस कम कर दिए गए हैं और 10 मिलियन से ज्यादा इनकम पर एडिशनल सरचार्ज खत्म कर दिए गए हैं। इस बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर्स के लिए भी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है। प्रॉपर्टी की बाइंग पर टैक्स फाइलर्स के लिए 1.25% फ्लैट, जबकि सेलिंग पर 2.75% फ्लैट टैक्स कर दिए गए हैं और सेक्शन 7E को एबॉलिश कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम की फाइनेंसिंग को अफोर्डेबल बनाने के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। लेकिन शायद इस बजट का सबसे पॉजिटिव पॉइंट सुपर टैक्स में कमी है। ज्यादातर सेक्टर्स के लिए 500 मिलियन तक प्रॉफिट करने वाली कंपनीज पे सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है और उससे बड़ी कंपनीज के ऊपर सुपर टैक्स 10% से कम करके 8% कर दिया गया है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इन्वेस्टर को ये रिलीफ दिया गया है कि कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो ये बजट इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग, हाउसिंग इंसेंटिव्स और प्रॉपर्टी टैक्सेस में कमी से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सपोर्ट मिल सकता है। स्टील सेक्टर को भी इससे फायदा होने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी एक अच्छी खबर है। लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कंसेशनरी टैक्सेस को कंटिन्यू रखा गया है, जबकि इंपोर्टेड लग्जरी व्हीकल्स पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट मिलेगी। टेक्सटाइल सेक्टर भी इस बजट के विनर्स में शामिल है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्जेस को खत्म कर दिया गया है और एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी को कंटिन्यू रखा गया है। IT सेक्टर के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि IT एक्सपोर्ट्स पर प्रेफरेंशियल टैक्स रिजीम 0.25% को 2029 तक कंटिन्यू कर दिया गया है। बैंक्स, फर्टिलाइजर और ENP कंपनीज पे सुपर टैक्स 10% अब भी बरकरार है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आता है। हमारी नजर में सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर इस बजट के सबसे बड़े बेनिफिशरीज हो सकते हैं, जबकि बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, ENP सेक्टर्स को चैलेंजेस का सामना रह सकता है। और स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया गया, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट। आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये बजट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट डालता है। इस बजट से रिलेटेड अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। थैंक यू।